Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex where truth always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ओके, सो इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। एंड दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फॉर द एनर्जी एक्सचेंज यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड रखें, इसलिए क्योंकि यूनिवर्स ने जो भी हमें दिया है वो हमें दिया है एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को शायद वो मौका भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो डेफिनेटली थैंक यू ज़रूर कहे। और ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स डू द बेस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है, ताकि आपको रिटर्न्स मिले। बिकॉज आप जानते ही हो कि यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर, एक आईना की तरह है, एक शीशा की तरह है जो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ओके, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में भी रील्स दे रही हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट्स लाइट द कैंडल। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खास कुछ आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये एक फेस आ रहा है जो स्लाइटली हैप्पी भी है, स्लाइटली अनहैप्पी भी है। मतलब आपकी सिचुएशन हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस है, कुछ हालात है कि जिससे आप खुश भी हो, जिससे आप ना खुश भी हो। मतलब क्या है, कुछ चीज़ ऑलरेडी आपने हासिल कर लिया है जिसके वजह से आप गेन रिकॉग्निशन फेम, आपको लगता है कि ठीक है वो तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं हार्ड वर्क करूँगा या करूँगी, ठीक है, वो तो हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप पर्सनल लाइफ में किसी के लिए बहुत लॉन्ग टाइम से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वाई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि काफ़ी देर से, मतलब ऐसा होता है ना कि आप, मतलब सपोज़ आप बैठे हो अपने घर में और खिड़की से देख रहे हो कि कोई स्पेशल पर्सन आ रहा है, मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, इस तरह से आप सोच रहे हो। या आप अपने फ़ोन बार बार आप चेक करते रहते हो कि कोई मैसेज आ गया कि नहीं। हो सकता है ये आपके पास पर्सन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके लिए कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। मे बी उससे भी ज़्यादा चॉइसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। मे बी रिश्ते आए या आप खुद सेलेक्ट करो, ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में होगा, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं, ओके, एंड वी, चाहे वो परचेज़ करने का जगह हो, चाहे वो ऑनलाइन परचेज़ हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई कैफ़े हो, मेनू में हमें प्रोवाइड किया जाता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लिस्ट, कि जहाँ पे हमें सिलेक्शन करने का मौका ज़रूर दिया जाता है कि हमारा चॉइस कैसा है, हमें उस प्राइस के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको वो मौका देंगे जहाँ पे आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन आपकी ज़िंदगी के लिए सही है और कौन आपकी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दिस वेयर आई एम फाइंडिंग, कोई यहाँ पे एप्पल लैपटॉप यूज़ कर रहा है या एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है, या आप चाहते हो कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डेफिनेटली आप, हो सकता है कि सेविंग्स कर रहे हो ताकि आप कुछ, ज़रूरी नहीं कि एप्पल, मैं एप्पल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट गैजेट्स आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ क्वेश्चन मार्क्स है, कुछ इस तरह से आपका, इस तरह से फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ जो हुआ ना मेरे ज़िंदगी में, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है।
यहाँ पे एक वेल आया है। वेल मतलब शार्क के जैसा एक क्रीचर जो अंडर वाटर रहता है, मतलब समुंदर के नीचे रहता है। और काफ़ी ज़्यादा ये जो खूंखार जो चीज़ है ना, शार्क या वेल जो भी बोलो, यह इंसान के ऊपर भी अटैक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको थोड़ा सा आने वाले समय में अलर्ट रहने चाहिए कि जिसको आप फ्रेंड समझ रहे हो, ठीक है, जिसको आप फ्रेंड समझ रहे हो, क्या वो आपके फ्रेंड बनने के लायक है, क्या वो आपसे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा। मे बी इन योर ऑफिस या इन योर यू कैन से डेली लाइफ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और राइट, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक पी लेटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो पी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रेस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की है, ठीक है, वो डेफिनेटली तैयार है। एक्सपेंशन, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है पी से परचेज भी होता है। तो परचेज ऑफ एनी हाउस हो सकता है कि आप रेंट में नहीं रहना चाहते, या आपको लगता है कि इससे बेटर है कि ईएमआई हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कोई नया घर ले लो लोन पे, एंड डेफिनेटली यू स्टार्ट स्टेइंग ओवर देयर। हो सकता है कि आपको ऐसा घर पसंद है जहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा हो, और वो एक मकान हो, मतलब आपको अपार्टमेंट्स में नहीं रहना, ठीक है, आपको अलग सा ही एक बिल्डिंग चाहिए। यहाँ पे जेमिनाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स या लवर्स का एनर्जी यहाँ पे है। शायद कोई आपको इस तरह से बोल रहा है कि अरे सुनो मेरा बात सुनो, और लेकिन आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मे बी आप उनसे खफा है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से फिर से मुझे आज इस तरह से फिर से तोरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो फिर से ये तोरण का शेप यहाँ पे ले रहा है। सो इट्स वेरी गुड सिंबल, वेलकम सिंबल, ठीक है। यहाँ पे आई डू फील इट्स लाइक यस, ओके। इस तरह से हम तोरण को अरेंज करते हैं ना, कि नींबू मिर्ची का भी तोरण बनता है, और कपड़े से भी बनता है, फैब्रिक से भी बनता है, और फूल और पत्ते से भी बनता है। तो कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई वार्म वेलकमिंग हो सकता है कि आपके भैया भाभी बहुत दिन के बाद घर आ रहे हैं, या आप बहू बन के किसी के घर में जा रहे हैं, गृह प्रवेश हो रहा है। वही मैंने आपको बताया था कि प्रवेश मतलब एंट्री, या आप पास आउट कर चुके हो, या कहीं ना कहीं आप अपने घर में जा रहे हो बहुत दिन के बाद। शायद आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, या आप फॉरेन कंट्री से रिटर्न आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ वार्म वेलकमिंग आपके लिए डेफिनेटली तैयार हो रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऐसा कुछ होगा ज़रूर। आप शायद अपने जीवन साथी को अपने घर में वेलकम करोगे इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से होता है ना। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ होटल्स है, ऑफ कोर्स होटल इंडस्ट्री में ऐसा मैंने देखा है, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। कहाँ कहीं ना कहीं पे वहाँ पे भी गेस्ट को बहुत अच्छा से वेलकम किया जाता है, ठीक है। दे आर गिवन अ वेरी स्वीट वेलकम। इस तरह से भी है, हो सकता है कि आप कई जगह पे जा रहे हो। ए लेटर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है किसी का, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, कुंभ, तुला राशि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यू लेटर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, यू वी एच एल के, इस तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है एस। मुझे इस तरह से क्यों महसूस हो रहा है कि आप कोई जगह पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो बाई रोड हो सकता है, मे बी दूसरा मीडियम भी हो सकता है, बट हो सकता है कि वो रोड हो। कोई आपको प्रपोजल देने वाला है, बट फर्स्ट वो थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, बट वो धीरे 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 आपको प्रपोजल देंगे। यहाँ पे एक लिजर्ड जैसा बनते जा रहा है, लिजर्ड की शेप यहाँ पे दिया है, देखो लिजर्ड इज़ अ टाइप ऑफ अ रेप्टाइल। लेकिन लिजर्ड ना, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो सांप की तरह नहीं है, वो डसता नहीं है, वो सिर्फ चुपचाप वो दीवार पे चिपका हुआ रहता है। मे बी समवन ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। तो ये जो रेप्टाइल आया है, लिजर्ड्स क्या करते हैं, हमारे लिए उपकारी करते हैं, वो कीड़ा मकोड़ा को खा ही जाता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए वो बेनिफिट है। सो आई डू फील लाइक दैट, आई डू फील लाइक अ गार्डन इज फॉर्म्ड ओवर ईयर। कहीं ना कहीं पे आपकी जो हनीमून फेज ऑफ लाइफ है, मतलब बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ आर येट टू कम। हो सकता है कि आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, आप यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, आप कोई नया नौकरी आपको मिला है, आपको अच्छा खासा केविन मिल रहा है, और चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो आपके खुद के बिजनेस हो, लेकिन आप वहाँ पे बैठ के बहुत शानदार, ठीक है,
फील करोगे, यू विल फील स्पेशल। ओके, ऑल राइट। किसी का सेरेमनी आप यहाँ पे अटेंड करने वाले हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक टावर जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, इस तरह से आपके लिए चांसेस बनते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी। यहाँ पे एक बकेट बन रहा है। हो सकता है कि इस रीडिंग को आप देख रहे हो नहाने के बाद। आप खुद देखो, यहाँ पे फिश आ चुका है। ठीक है, मैंने बनाया नहीं, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है क्योंकि मैं मेडिटेट बहुत ज़्यादा करती हूँ। यहाँ पे देखो फिश आ रहा है। ठीक है, सो फिश रिप्रेजेंट्स द अबंडेंस इन आवर लाइफ, द प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट, तरक्की होने चाहिए। एक जैसी ज़िंदगी तो किसी को नहीं चाहिए होता है, स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, फाइनेंशियल लाइफ आपका इम्प्रूव होगा। मे बी कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप बात करोगे और आप देखोगे कि किस तरह से जो आपने अर्जित किया है आपका पैसा, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सो मे बी यू आर गोइंग टू इंस्टॉल सर्टेन ऐप्स, ये भी हो सकता है। या आप ऑनलाइन कंसल्टेंट को मे बी आप उनसे पूछो कि क्या होने वाला है। ठीक है, या प्रॉपर्टी मैटर्स के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। मे बी यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर, और मे बी आपके फैमिली में से कोई है, तो हो सकता है कि आपके परिवार में इस तरह से ज़मीन जायदाद को लेके कुछ बात हो और आपके लिए वो बहुत चीज़ प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, आपके नाम पे हो सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरह से में भी आपका शादी हुआ है और आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं। ठीक है, या अगर आपके डिवोर्स या सेपरेशन भी हो रहा है तो आपको कुछ बहुत अच्छा अमाउंट आपके लिए ट्रांसफ़र होगा ज़रूर। ठीक है, और राइट, या कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाले हो। बार बार यहाँ पे लव डक्स आ रहे हैं, उसका मतलब ये है ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू एनकाउंटर वेरी रोमांटिक कनेक्शंस। ठीक है, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, मुझे इस तरह से लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पाइशिस इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप देखो, ये जो इंसान है, एक हाथ में इट्स लाइक अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ आप अपने फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ में जगल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन सॉल्व होगा या नहीं होगा, बट ये सिचुएशन सॉल्व होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 11 नंबर आपको दिखाई दे सकता है। 11, 22, 33, 44, इस तरह से मैजिकल नंबर्स आपको दिखाई दे सकता है, एंड मास्टर नंबर्स भी। तभी जाके आपको मीनिंग पता कर लेने हैं। इंस्टाग्राम में आप देख सकते हो क्योंकि मैं पोस्ट देती हूँ। जब मैं खुद देखती हूँ तो डेफिनेटली मैं पोस्ट देती हूँ, समय मिल जाता है तो मैं पोस्ट कर ही देती हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से दुख और अफसोस आपको हुआ था, लेकिन नए पार्टनर से मिलने के बाद या शादी होने के बाद या इंगेज होने के बाद आपका जो मनोबल है और भी आपका बढ़ जाएगा। आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा एंड डेफिनेटली यू विल फील इट। ठीक है, आप फील भी करोगे। यहाँ पे एक ड्रैगन जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके टेम्पर, ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर थोड़ा कोई गुस्सा आ जाए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए और आप आग जैसा बरसाने स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो यू ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर। हो सकता है कि लोग जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, या आपके जो हॉट नेचर है, योर हॉट, योर फ्लैशी नेचर विल बी डेफिनेटली गेटिंग सम अटेंशन। अगर आप अटेंशन चाह रहे हो, मे बी आप अपना बॉडी बिल्ड कर रहे हो या आप कुछ खास कुछ कर रहे हो अपने फेस के लिए या डेफिनेटली बॉडी के लिए, जो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेडक्टिव बनते जा रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक कैंडीज़ जैसा बन रहा है। सो ऑफ कोर्स यू आर वेरी स्वीट इन नेचर, बहुत ज़्यादा स्वीट हो, केयरिंग हो, और यहाँ पे एक पीकॉक भी जैसा बन रहा है। सो ऑफ कोर्स यू विल गेट द कलर्स ऑफ योर लाइफ। जो ज़िंदगी में आपने रंग वाला दुनिया, ठीक है, जो बोला जाता है कि इसलिए होली मनाया जाता है कि क्यों, क्योंकि होली मनाने का एक ही उद्देश्य ये है कि ज़िंदगी में जो रंग है ये सबके ज़िंदगी में घुल मिल जाए। ठीक है, ना जाति, ना कास्ट, ना कम्युनिटी, ना रिलीजन, सब लोग मिलके खेलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग एक ही है। ठीक है, उसी तरह से आप अपने जीवन में, ठीक है, वही सुख समृद्धि जिसको बोला जाता है वो लाभ करोगे। यहाँ पे बच्चे आने का सुख भी दिखाई दे रहा है। आई कैन सी द क्रेडल, बेबी एक है जिसको आप झुला रहे हो, मे बी आपके घर में हो सकता है
शायद आपकी भाभी, या हो सकता है कि आपकी बहन, इस तरह से, या आपके गोद में कोई बच्चा मुझे दिख रहा है। सो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। हो सकता है कि आप उनको वेलकम करो, हो सकता है ना कि शादी ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर लोग आ रहे हैं घर में और वेलकम हो रहा है, उस तरह से भी कुछ वेलकम सिचुएशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अरेंज मैरिज करने वाले हैं और उस लिए ना आपके घर में भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, रिश्ते इस तरह से आ सकते हैं। हिपोपोटेमस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है हमारे कंट्री से, नॉर्थ ईस्ट से दिखाई दे रहा है, या आप जहाँ पे भी रह रहे हो, आप दूसरा कंट्री से भी अगर देख रहे हो, सो वहाँ पे भी हिपोपोटेमस बहुत ज़्यादा है। या हो सकता है आप अपने बच्चे को लेके या फैमिली को लेके कोई नेशनल पार्क, सेंचुरीज में विज़िट करो, ठीक है, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सो देयर विल बी अ नाइस रिक्रिएशन, पार्टीज़। पता नहीं, मेरे राइट हैंड साइड पे ना, मैं आपको सही बात बोल रही हूँ, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। यहाँ पे ऐसा मुझे लगा है ना कि कुछ लाइट ऐसा अचानक मेरे राइट हैंड साइड पे कुछ जला, बट ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, पता नहीं। स्पिरिट्स ऑफ कोर्स हियर, इसलिए शेप्स आते हैं, अगर स्पिरिट्स नहीं है ना तो शेप्स नहीं आते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू स्पिरिट्स वंस मोर, थैंक यू स्पिरिट वंस मोर। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस कि आपके लिए एडवाइस मैसेजेस क्या है, ठीक है। हम मोनोलॉजी डेक का यूज़ करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खास कुछ आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। लेट मी सी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका भरोसा ही नहीं है, आप मान ही नहीं पा रहे हो कि वो चीज़ हो सकता है। कोई एग्ज़ाम रिजल्ट, शादी ब्याह, इस तरह से। यू आर गुड इनफ, आप खुद अच्छे हो, इस चीज़ को आपको बिलीव करना है। सो यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप कन्या राशि हो सकता है, वृषभ राशि हो सकता हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मतलब आप बहुत कुछ सोच तो रहे हो, लेकिन ठीक है, आप उसको मतलब प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल करने का ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग, और आज कैंडल अभी भी चल रहा है। सो विशेस मांग सकते हो। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, यहाँ पे जो भी है मेरे व्यूअर्स का विशेस को फुलफिल कीजिए, सबका भला कीजिए। So here I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Take care of yourself. Bless you.